Hello everyone, welcome to the channel Mr. De. आई होप यू आर डूइंग वेल एंड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपने इंटरेस्ट दिखाया ये कोर्स मतलब कोर्स स्विंग ट्रेडिंग कोर्स सीखने के लिए। इससे पता चलता है कि आपका अंदर एक जुनून है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने की। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन रहोगे और अच्छे से एक कोर्स ए टू जेड पूरा कंप्लीट देख के मतलब देखोगे, तभी आपको मतलब पूरा आइडिया मिलेगा कि प्रोफेशनली कैसे आपको ट्रेडिंग करना है। वो उस बिगिनर की तरह नहीं ट्रेड करना है, प्रोफेशनल तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है, एक बिजनेस की तरह लेना है। कैसा प्लान बनाते हैं हम लोग ट्रेडिंग से, मतलब स्टॉक में एंट्री बनाने से पहले कितना रिस्क लेना है, कितना क्वांटिटी लेना है, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे टारगेट बुक करना है, सब कुछ हम इस कोर्स में सीखेंगे। और ये कोर्स सबके लिए, एक स्टूडेंट के लिए भी है, एक हाउस वाइफ के लिए भी है, डॉक्टर इंजीनियर जो भी है, सबके लिए ये कोर्स है। बहुत ही मतलब मज़ा आएगा कोर्स में, बहुत कुछ नया सीखोगे आप लोग, आई प्रोमिस यू। एंड बिफोर स्टार्टिंग द course, so let me inform you, remind you, please subscribe the channel and share the channel, and thank you and first wish you all the best शेयर मार्केट में आने के लिए एंड शेयर मार्केट की जर्नी में आप जो आए हो तो उसमें बहुत ही जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा अगर आप फॉलो करते हो सारे रूल को, एंड अगर आप डिसिप्लिन रहते हो तो, एंड अगर आप मतलब कंसिस्टेंसी वन स्ट्रेटजी में काम करते हो तो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द कोर्स। तो चलो हम देख लेते, हम जो ये स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स देखने वाले हैं तो इसमें से हम क्या क्या सीखेंगे, इस कोर्स में से हम क्या क्या सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो इंडेक्स है, ये है इसका इंडेक्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे स्विंग ट्रेडिंग क्या है। हम लोग स्विंग ट्रेडिंग सीखने आए हैं ना, तो बेसिकली हमको पता होना चाहिए कि स्विंग ट्रेडिंग है क्या, ठीक है। इसके बाद है स्विंग ट्रेडिंग क्यों करना है हम लोगों को, क्यों इंट्राडे नहीं करना है, क्यों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमको स्विंग ट्रेडिंग ही क्यों करना है, ठीक है। इसके बाद स्विंग ट्रेडिंग करने के टाइम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है ना, थिंग्स है, वो क्या क्या है, वो लोग आप हम लोग देखने वाले हैं। क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स आर देयर अबाउट स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। इसके बाद स्विंग ट्रेडिंग में जो जो मिस्टेक है ना, कॉमन मिस्टेक इन स्विंग ट्रेडिंग, जब हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं, वो एक चीज़ है, ठीक है ना। वो सारे मिस्टेक हम देखेंगे, ये सारे मिस्टेक हम लोगों को नहीं करना है, मैं पहले से ही बता दूंगा। तो उम्मीद है कि आप वो मिस्टेक नहीं करोगे जब आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे। इसके बाद क्या है, देखो इसके बाद हम सीखेंगे सिस्टम, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और सिस्टम। मतलब मैं आप लोगों को पूरा एक सिस्टम दूंगा स्विंग ट्रेडिंग का, यू हैव टू फॉलो दिस सिस्टम। आपने एक बात सुना होगा, ह्यूमन फेथ सिस्टम वर्क। तो मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए पूरा एक सिस्टम दूंगा, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, सिस्टम को ब्रेक नहीं करना है आप लोगों को। सिस्टम क्या है, सिस्टम का मतलब क्या है, सिस्टम का मतलब क्या है, सिस्टम का मतलब ये सिंपल, जिस मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी स्टॉक में हम लोगों को एंट्री करना है, सिर्फ एंट्री नहीं, कहाँ पे एंट्री करेंगे, कहाँ पे एग्जिट करेंगे, स्टॉक में अंदर आप हम लोगों का जो टारगेट है वो क्या रहेगा, उसका एसएल क्या रहेगा, इसके बाद कितना क्वांटिटी में काम करूंगा और कितना रिस्क इस ट्रेड में लूंगा, ये सारे चीज हमको पता है, मतलब पता होता है, प्री प्लान होता है, इसको कहते हैं सिस्टम। अगर आपको आपके पास सिस्टम है, अगर आप वो डिसिप्लिन से फॉलो करते हो तो ये वीडियो मत देखो। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिसके पास कोई भी सिस्टम नहीं है, ठीक है ना, स्विंग ट्रेडिंग कैसा करता है प्रोफेशनली वो इसको पता नहीं है, ये सब पता नहीं है, इन सब चीज़ जिसका पूरा मतलब कोई भी आइडिया नहीं है कैसे प्रोफेशनली करना है, फुल टाइम स्विंग ट्रेडिंग करना है, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। अगर आपको पता है तो आप चले जाइए, कोर्स मत देखो। और जिसको पता नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग से सच में कुछ पैसा जनरेट करना चाहता है, वो भी मंथली बेसिस, तो ये वीडियो, ये कोर्स उनके लिए है। इसके बाद लास्ट में मैं 4 टिप्स दूंगा, मतलब जिसको आपको फॉलो मतलब ये अगर 4 टिप्स को आपने फॉलो किया
तब आप एक सक्सेसफुल स्विंग ट्रेडर बन सकते हो। नॉट ओनली स्विंग ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स भी बन सकते हो, इन्वेस्टमेंट जो भी कह लो आप बन सकते हो, ठीक है। जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है आपका, इन सब में हम सक्सेसफुल बन सकते हो अगर ये सारे जो टिप्स मैं बताऊंगा अगर आप वो फॉलो करते हो, ठीक है। तो चलो हम पहले देख लेते हैं व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या है? बाय एंड सेल शेयर्स विद इन 15 to 20 डेज। मतलब क्या है, अब अगर आज आपने एक शेयर खरीदा, उसका उस शेयर में अगर आपको टारगेट मिल जाता है या आपका एसएल हिट हो जाता है, मतलब बेसिकली आप बाहर हो जाते हो, सेल कर देते हो, बाई करने के बाद सेल कर देते हो विद इन 15 to 20 डेज, तो उसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। समझ में आया? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया मैंने। बाय एंड सेल शेयर्स विद इन 15 to 20 डेज। आज आपने शेयर खरीदा, आपने उस शेयर से एग्जिट ले लिया 15 to 20 डेज में, तो वो आपका स्विंग ट्रेडिंग कहलाएगा। सिंपल। नाउ क्वेश्चन इज, स्विंग ट्रेडिंग ही क्यों करना है? इंट्राडे क्यों नहीं करना है? इसके बाद इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 1 साल 2 साल के लिए हमको स्विंग ट्रेडिंग ही क्यों करना है? देखो, वो डिपेंड करता है आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, आप चाहते क्या हो, ठीक है ना। आपको पता है अगर आपको इंट्राडे करना है तो आपको सारा दिन चार्ट के सामने, स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा। 9:15 से लेकर, मतलब ओपन होता है मार्केट 3:30 तक, तो आपको 9:15 से पहले रेडी होके स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा टिल 3:30। तो जो मेरे पास, देखो मेरा गोल मैं बता रहा हूँ, आपका शायद आपका ही गोल ये सब होगा, इसीलिए तो आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना। तो मेरा पास पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू सिट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन और सारा दिन चार्ट को देखना, मेरे पास पॉसिबल नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मेरा काम क्या है, मैं एज ए फुल टाइम ट्रेडर मेरा काम क्या है, मैं देखो आफ्टर मार्केट मैं क्या करता हूँ, सिर्फ 20 to 30 मिनट्स और 25 मिनट्स में देता हूँ चार्ट को एनालाइज करने के लिए कि नेक्स्ट दिन में कौन सा स्टॉक में एंट्री बनाऊँ, ठीक है ना। बस यही काम है मेरा। आफ्टर मार्केट मैं 20 to 25 मिनट्स देता हूँ, यही काम है सारा दिन में, और कुछ नहीं है। मैं एंट्री वगैरह सब सेट करके रख देता हूँ। समझ में आ रहा है? मेरा पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठना नहीं पड़ता है। और ये है एक कारण कि मैं इंट्राडे क्यों नहीं करता हूँ। दूसरा जो है, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना है। देखो, इन्वेस्टमेंट करोगे, आपका कैपिटल आप 1 साल के लिए लगाओगे, 1.5 साल के लिए लगाओगे, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा एक मंथली इनकम जनरेट हो पाए जिससे मैं मेरा एक्सपेंसेस निकल पाऊँ। समझ में आ रहा है? टू जनरेट मंथली इनकम मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। मेरा पास इतना टाइम नहीं है स्क्रीन के सामने बैठने का, इसलिए मैं इंट्राडे नहीं करता हूँ। समझ में आ रहा है डिफरेंस? मेरा गोल क्या है, मेरा गोल के अकॉर्डिंग मैंने स्विंग ट्रेडिंग सेट किया है। अगर अगर आप एक हाउसवाइफ हो, जॉब करते हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आपका जो इनकम है, जो मिलता है, इसके साथ साथ अगर आप कुछ मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हो और भी, तो तब आप स्विंग ट्रेडिंग करो। आपका पास टाइम नहीं है सारा दिन स्क्रीन के सामने बैठकर काम करने के लिए। आपका पास उतना वो नहीं है कि 1 साल के बाद आप पैसा निकालो। आप क्या चाहते हो, मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हो, जो आप इनकम करते हो उससे भी ज़्यादा थोड़ा और एक्स्ट्रा मिल जाए, इसीलिए आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, मतलब काम करना चाहते हो मार्केट में, तो आप स्विंग ट्रेडिंग में आ जाइए। और मेरा एक्सपेक्टेशन है, जो मतलब आप लोग वीडियो देख रहे हो स्विंग ट्रेडिंग का, तो वही एक्सपेक्टेशन से आप मार्केट में आए हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। समझ में आया? ठीक है। तो ये मैंने एक बताया स्विंग ट्रेडिंग क्यों करना है। बेसिकली उसमें क्या होता है, रेगुलर इनकम, मंथ ऑन मंथ बेसिस रेगुलर इनकम आपको मिल जाता है, आपको फर्स्ट रिजल्ट दिख जाता है। इन्वेस्टमेंट में तो 1 साल 1.5 साल लग जाएगा, लेकिन इसमें आप 1 मंथ के अंदर आपको आपका पैसा निकल आएगा, ठीक है। ये सीखना आसान है, इजी टू लर्न। समझ में आया? और इसके बाद बहुत ही इजी है इसको एग्जीक्यूट करना मार्केट में, बाय एंड सेल करना। तो ये सब कारण है जिसके लिए मैंने मेरा स्विंग ट्रेडिंग मतलब गोल सेट किया है स्टॉक मार्केट से। और आई होप
आप लोगों ने भी यही सिलेक्ट किया, इसीलिए आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट थिंग्स, जब अब हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो इस समय क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। कंसिस्टेंसी विथ वन स्ट्रेटेजी, सेम रिस्क, एग्जिट ऑन एस एल एन टारगेट। यहाँ चलो यहाँ से डिस्कस करते हैं, उल्टा जाते हैं। एग्जिट ऑन एस एल एन टारगेट, देखो जब भी स्विंग ट्रेडिंग करते हो, जब भी आपका एस एल हिट हो जाए या टारगेट अचीव हो जाए, उसी वक्त आपको निकल जाना है अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम। क्योंकि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आप रैंडम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग कर रहे हो। क्योंकि मैं एक सिस्टम देने वाला हूँ, सिस्टम जो बोले वही फॉलो करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद सेम रिस्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ट्रेड में आप 1000 का रिस्क लिया, दूसरे ट्रेड में आपने 2000 का रिस्क लिया, तीसरे ट्रेड में आपका 1500 का लॉस लिया। ऐसा नहीं करना है, सेम रिस्क लेना है आपको। यस, अगर आपको कैपिटल इंक्रीज हो जाता है तब आपको रिस्क अगर बढ़ाना होता है बढ़ा लो, लेकिन सेम रिस्क से आप 2 मंथ 3 मंथ काम करो, ठीक है। इसके बाद कंसिस्टेंसी विथ वन स्ट्रेटेजी, ये तो बहुत मतलब क्या बताऊं, अगर ये नहीं है ना तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते हो। कंसिस्टेंसी अगर नहीं है आपके पास, डिसिप्लिन नहीं है विथ वन स्ट्रेटेजी, तो आप किसी भी फील्ड में, इंट्राडे में जाओ, पोजीशन में जाओ, या स्विंग ट्रेडिंग में जाओ, या स्कैल्पिंग में जाओ, जिसमें भी इच्छा उसमें जाओ, सक्सेस नहीं हो पाओगे। कंसिस्टेंसी विथ वन स्ट्रेटेजी, अगर इसको मैं लाइफ से रिलेट करूँ, देखो जो मैरिड पर्सन है उसका वाइफ या हस्बैंड है, जो रिलेशनशिप में है उसका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, ठीक है ना। देखो वो क्या होता है, झगड़ा तो सब में होता है ना। आप प्यार करते हो तो सही है, झगड़ा तो होता है ना, लेकिन झगड़े के बाद क्या आप आपका पार्टनर को छोड़ देते हो क्या? नहीं छोड़ते हो ना। जितना भी झगड़ा करें, इन द एंड ऑफ द डे आपको सुकून मिलता है बात करने से, छोड़ तो नहीं देते हो ना। तो आपको जो स्ट्रेटेजी मैं देने वाला हूँ ना, और जो भी स्ट्रेटेजी आपके पास है, कभी भी छोड़ना मत। स्टॉप लॉस देगा, छोड़ना मत। अगर आप छोड़ देते हो ना, अगर झगड़ा करने के बाद गर्लफ्रेंड को छोड़ देते हो ना, आप छोड़ने की बात कर रहा हूँ, आप अगर धोखा देते हो ना, ज़िंदगी में आप खुश नहीं हो पाओगे, बता दे रहा हूँ। सुकून नहीं मिलेगा, पीस नहीं मिलेगा ज़िंदगी में, जो भी होगा पीस नहीं मिलेगा। आज आपको आप छोड़ दोगे उसको, कल दूसरे को छोड़ दोगे, उसका बाद तीसरे को छोड़ दोगे, कभी नहीं शांति मिलेगा, ज़िंदगी उलट पलट हो जाएगा। तो यही है, इसका मतलब यही है कि आपको जो सिस्टम है और देने वाला हो, और या आपके पास जो भी सिस्टम है, स्टॉप लॉस अगर देता है, सिस्टम को चेंज मत करो, बहुत इफेक्ट होता है, इमोशनली बहुत डैमेज हो जाओगे बार बार अगर सिस्टम चेंज करोगे तो। समझ में आ रहा है? जिसके साथ रहना है एक के साथ ही रहो, ज़िंदगी भर आप मतलब शांति में रहोगे। लाइफ से रिलेट कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो मेरा बात? तो जो भी स्ट्रेटेजी है, एक ही स्ट्रेटेजी यूज़ करो, उसको चेंज मत करो। एसएल हिट हो जाने से चेंज मत करो, ठीक है ना। कुछ देख के तो आपने गया ना अपने गर्लफ्रेंड के साथ, तो कुछ देख के तो आपने एक अपना स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की हो ना, प्यार करो उससे, ठीक है ना। धोखा मत दो, ऐसा करोगे तो नहीं चलेगा, सब सब मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद जो कॉमन मिस्टेक्स है स्विंग ट्रेडिंग में, वो सारे बता देता हूँ मैं क्या है। देखो, होल्डिंग इफ स्टॉक गोज डाउन, आपने यहाँ पे एंट्री बनाया, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे टारगेट है, मार्केट क्या किया, देखो यहाँ पे जाके आपका एसएल हिट हो गया, फिर भी आप होल्ड करते रहे, होल्ड कर लिया, जाने दो जाने दो, एक दिन तो ऊपर आएगा। क्योंकि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका तो टाइम नहीं है फाउंडेशन की, इतने मंथ के अंदर आपको बेचना ही पड़ेगा। वो तो फ्यूचर नहीं है, ऑप्शन नहीं है, एक्सपायरी डेट नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, एसएल हिट होने के बाद भी क्या करते हैं, होल्ड कर लेते हैं। अगर ऐसा करोगे आप सिस्टम चलाने में फेल हो जाओगे। अगर सिस्टम चलाने में फेल हो जाओगे तो आप स्टॉक मार्केट से बाहर आ जाओगे। ऐसा नहीं करना है, यू हैव टू फॉलो योर सिस्टम, जस्ट फॉलो योर सिस्टम। स्टॉप लॉस मिलता है, स्टॉप लॉस मिलता है, निकल जाओ। टारगेट मिलता है, निकल जाओ। उम्मीद मत रखो कि और भी ऊपर जाएगा, उम्मीद मत रखो कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर से ऊपर आएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सिस्टम इज सिस्टम, जस्ट यू हैव टू फॉलो द सिस्टम एंड बी अ सिस्टमेटिक ट्रेडर, बिकम अ सिस्टमेटिक ट्रेडर, ठीक है। इसके बाद
सेकंड जो मिस्टेक है, लोग क्या करते हैं, न्यूज़ के ऊपर बेस करके ट्रेडिंग लेता है। नहीं, सिस्टम में तो नहीं है। सिस्टम पे तो ऐसा नहीं है कि जब न्यूज़ पॉजिटिव है ले लो, जब न्यूज़ नेगेटिव है नीचे मतलब नीचे के लिए ले लो, ऐसा नहीं है। सिस्टम में कोई न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं होता है, वो हम लोगों का सिस्टम में नहीं है जो मैं देने वाला हूँ सिस्टम। तो न्यूज़ में तो ट्रेडिंग ही नहीं करना है, न्यूज़ और किसी भी इवेंट में तो देख के ट्रेडिंग ही नहीं करना है। ये न्यूज़ बेस्ड और इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करना है, रैंडम ट्रेडिंग नहीं करना है। जब मन चाहे खरीद लिया, मुझे चार्ट अच्छा दिख रहा है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, मैं खरीद लूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। डोंट डू दिस। यही तो मिस्टेक्स है जो बिगिनर्स और प्रोफेशनल को, मतलब जो प्रोफेशनली काम करते हैं उनको डिफरेंशिएट करता है। बिगिनर्स तो यही करता है, जो प्रोफेशनली काम करता है वो नहीं करेगा, ये तो डिफरेंशिएट करता है। तो ये सारे मिस्टेक नोट कर लो। इसके बाद रिस्किंग मोर मनी देन समवन कैन अफोर्ड। मतलब आपका पास 1 लाख है, छोड़ो 1 लाख नहीं, 50,000 है। आपको पता नहीं है आपको कितना रिस्क लेना है, आपको पता नहीं है आपको मनी मैनेजमेंट कैसा करना है, आपको पता नहीं है आपको एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना है, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब आपका जितना आप एफोर्ड कर सकते हो उतना ही आपको रिस्क लेना है। वैसे भी मैं बता दूंगा वो जो आइडियल है, आपका कैपिटल के ऊपर कितना रिस्क लेना है, जो आइडियल रहता है, मैं सब कुछ बता दूंगा। तो आप लोग सिर्फ ध्यान से आराम से इस वीडियो को देखो, ठीक है ना। इसके बाद जो आता है वो है हम लोगों का सिस्टम। सिस्टम में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, कौन सी टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, 1 आवर में, 1 डे में, 1 वीक में और 1 मंथ टाइम फ्रेम हम लोगों को यूज़ करना है। ये सारे में से कौन सा टाइम फ्रेम हम लोगों को यूज़ करना है, जो मैं सिस्टम बताऊंगा उस सिस्टम के बेस पर। इसका एंट्री कहाँ है, मतलब फर्स्ट, रुको जस्ट अ मिनट। स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, कौन सा स्टॉक में एंट्री बनाना है, इसके बाद हम लोग कहाँ पे एंट्री एग्जैक्ट बनाना है, एंट्री कहाँ पे इसका एसएल लेना है, कहाँ पे इसका टारगेट लेना है। इसके बाद इस स्टॉक से इस ट्रेड में कितना क्वांटिटी मुझे लेना है, रिस्क कितना रहेगा, एंड लास्ट में हम सीखेंगे कि स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है। बहुत सारे स्टॉक है ना, 5000+ स्टॉक है एक्सचेंज में, एनएससी एंड बीएससी में, कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना है, ये सारे चीज़ हम लोग इस पार्ट में अभी सीखेंगे। तो चलो, अब समय आ गया है चार्ट पे जाने के लिए। तो हम लोग पूरा सिस्टम को समझेंगे, ठीक है। तो चलो चार्ट में चलो, मैं पूरा दिखा देता हूँ कौन सा टाइम फ्रेम। ओ यहाँ पे तो लिख दिया, डेली टाइम फ्रेम हम लोगों को यूज़ करना है, ठीक है ना। तो एक स्टॉक, मतलब एक नहीं, कई सारे हम एग्जांपल देखेंगे, कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एसएल रहेंगे, कहाँ पे टारगेट रहेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कैसा रिस्क मैनेजमेंट करना है और कैसा लास्ट में देखेंगे स्टॉक सिलेक्शन कैसा करना है। तो चलो चार्ट में हम लोग जाते हैं। तो हम लोगों का सेटअप कैसा रहेगा वो पहले बता देता हूँ, तो इसको याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे वो है डेली टाइम फ्रेम। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 1 डे टाइम फ्रेम हम सिलेक्ट करेंगे। इसके मतलब जो स्टॉक में हम लोग एंट्री बनाना चाहते हैं उस स्टॉक सिलेक्ट करके ट्रेडिंग व्यू में उसका 1 डे में लेके आना है, ठीक है ना। इसके बाद हमको एक मूविंग एवरेज लगाना है जो है सिंपल मूविंग एवरेज 44 SMA, 44 SMA, सिंपल मूविंग एवरेज 44 सिंपल मूविंग एवरेज को हम लोगों को प्लॉट करना है चार्ट में, ठीक है ना। बस आपका काम ख़त्म। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको मूविंग एवरेज में सपोर्ट मिलता है, सपोज प्राइस ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है, इसके बाद ऐसे ऐसे करके सपोर्ट मिला मूविंग एवरेज में, ऐसा सपोज ये है मूविंग एवरेज, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा ग्रीन कैंडल के साथ। बस यहाँ पे आपको इसका ऊपर और इसका नीचे एंट्री बना लेना है 1:2 के लिए, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, हम लोगों को मूविंग एवरेज चाहिए ऐसा, राइजिंग वाला मूविंग एवरेज चाहिए। समझ में आया?
देखा, ए राइजिंग मूविंग एवरेज साइडवेज भी हो सकता है, डाउन साइड में भी ऐसा हो सकता है। रुके रुके रुके, मूविंग एवरेज ऐसा हो सकता है, ठीक है, मूविंग एवरेज ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये सब हम लोगों को नहीं चाहिए, हमको सिर्फ राइजिंग वाला मूविंग एवरेज चाहिए, राइजिंग वाला ऐसे 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 करके, ठीक है। तो मैं एक राइजिंग वाला मूविंग एवरेज ड्रॉ कर देता हूँ। सिनारियो याद रखना ये वाला, और जो प्राइस रहेगा ना, प्राइस सपोज यहाँ से एक बार सपोर्ट लेके यहाँ से जाकर यहाँ पे जाकर यहाँ पे आकर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, इसका ऊपर बाई कर लेंगे, उसका नीचे स्टॉप लॉस रख के बस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देंगे। ये है हम लोगों का सिनारियो, याद रहेगा ना? ये सिनारियो आपको याद करना वन डे टाइम पे भी, बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है ये। तो अगर आप लोगों को नहीं आता है कि मतलब कैसा ट्रेडिंग व्यू, ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन है, तो कैसे आप लोगों को चार्ट को मतलब स्टॉक को सिलेक्ट करना है ट्रेडिंग व्यू में एंड मूविंग एवरेज को प्लॉट करना है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देख सकते हो ये वाला बटन, प्लस बटन, इसमें जाना है और आपने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है ना, उसको मैं सिखाऊंगा कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करता है। उसका नाम लिखना है, सपोज मैंने नाम लिखा DOMS, ओके, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे चार्ट लगा दिया डेली टाइम फ्रेम में, आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें मैंने एक एंट्री भी बनाया था, इसमें देखो 2 दिन में मेरा टारगेट हिट हो गया। यहाँ पे एंट्री बनाया था, मतलब इस दिन एंट्री बनाया था एक दिन, और ये एक दिन, 2 दिन में आराम से मेरा टारगेट हिट हो गया, ठीक है ना। कितना परसेंट का अगर देखता हो तो मैं देखो 10% का पूरा यहाँ पे टारगेट मिल गया, 4% का मेरा वो था SL था। तो मैं बता देता हूँ एक्चुअली इस ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इफेक्टिव है, ये कुछ काम का नहीं है, ये मैंने ऐसे ही लगाया। तो देखो अब आपको क्या करना है, मैंने स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, अब आपको क्या करना है, मूविंग एवरेज को प्लॉट करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, रुको, इस वाला ऑप्शन पे जाना है, एफएक्स वाला ऑप्शन में जाना है। तो मैं जा रहा हूँ इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च में, यहाँ पे देख सकते हो सर्च में आपको लिखना है MA, ठीक है ना, MA। यहाँ पे आप लोग एक ऑप्शन देख पा रहे हो, सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है ना, इसको आप लोगों को सिलेक्ट करना है। ऐसा मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। तो ये मेरा आ गया सिंपल 44, अभी तो 44 नहीं है, तो इसका जो मतलब सेटिंग है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो इस मतलब ये जो मूविंग एवरेज मैंने लगाया, इसका सेटिंग को मुझे चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे इसका ऊपर डबल टिक करना पड़ेगा। यस, डबल टिक हो गया। इसके बाद देखो मैंने इसका जो कलर है वो उसको मैं रेड कर देता हूँ, उसका जो थिकनेस है मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद इनपुट में जाके लेंथ में जाके मैं इसको 44 कर देता हूँ, ख़त्म, ओके मार दो, ख़त्म, आपका सेटिंग ख़त्म, ठीक है ना। तो देखो मैं किस बेसिस पे, अब आपको पता चल गया। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, देखो आपको पता नहीं चलेगा मैं कौन सी मतलब किस चीज़ का ऊपर बेस करके मैंने ये ट्रेड लगाया। लेकिन अगर मैं इसका ऊपर मैं प्लॉट करता हूँ सिंपल मूविंग एवरेज, अब तो पता चल गया ना, अब तो पता चल गया ना किस लिए मैंने बनाया, ठीक है। तो मैं फिर से वो देखो जो मैंने बताया था सेटअप क्या रहेगा, सेटअप है सिंपल मूविंग 44 सिंपल मूविंग एवरेज, राइजिंग होना चाहिए, साइडवेज नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिस मतलब जो लास्ट वाला कैंडल है ना, इसमें ये मूविंग ऐसा होना चाहिए, राइजिंग होना चाहिए। मतलब जिस कैंडल मूविंग एवरेज में आके सपोर्ट लेगा उसी टाइम, जो कैंडल सपोर्ट लेगा उसी टाइम मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए। तब ऐसा नहीं चल, सपोज मूविंग एवरेज ऐसा राइजिंग है और जिस टाइम वो ये वाला कैंडल सपोर्ट लेगा, अगर मूविंग एवरेज ऐसा है तब नहीं चलेगा। तब इसी टाइम पे मूविंग एवरेज क्या होना चाहिए, ऐसा राइजिंग होना चाहिए, ऐसा राइजिंग होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, तो देखो मैंने जो बताया, मूविंग एवरेज क्या होना चाहिए, राइजिंग होना चाहिए। यहाँ पे स्टॉक कैसा मूव करना चाहिए, यहाँ पे ऐसा ऐसा करके यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए, इसका ऊपर एंट्री और इसका नीचे मतलब स्टॉप लॉस लगा के बाई कर देना है 1:2 के लिए। देखो मैंने यही किया और बिल्कुल ऐसा ही किया। प्राइस देखो
मूविंग एवरेज के ऊपर ऐसा 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 जाके ऐसा ऐसा जाके यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल में सपोर्ट लिया, मूविंग एवरेज देखो राइजिंग है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया देखो, देख ही सकते हो मैंने क्या किया, मैंने इसका ऊपर इस जो कैंडल है ना, ये वाला कैंडल इसका ऊपर मैंने बाई कर लिया और 2 दिन में मेरा टारगेट अचीव हो गया, 2 दिन में मेरा टारगेट अचीव हो गया। ये सिस्टम डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। देखो और एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी टारगेट मिल गया होता, मैंने तो ये नोटिस नहीं किया। देखो मार्केट क्या है, जब सपोर्ट ले रहा था प्राइस ऊपर ऊपर जाके, जब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, देखो मूविंग एवरेज राइजिंग है कि नहीं। यहाँ पे आके मार्केट ने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग सा ग्रीन कैंडल, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर से रिजेक्शन वाला ग्रीन कैंडल, नहीं नहीं नहीं, नीचे से रिजेक्शन ऐसा कैंडल होगा, नीचे से रिजेक्शन चलेगा, इसका बाइंग प्रेशर शो करता है, लेकिन ऊपर से ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। नहीं तो स्ट्रॉन्ग ऐसा कैंडल होना चाहिए ग्रीन। रुको रुको जस्ट अ मिनट। तो मतलब ऐसा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होना चाहिए, या तो ऐसा होगा तो तब भी चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, सही है। तो देखो यहाँ पे भी एक एंट्री मिला था, इसका ऊपर आराम से 1:2 मिल गया होता, इसके नीचे लो लगा कर, ठीक है ना। और अगर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको मतलब ऊपर एंट्री मिला, यहाँ से ऊपर एंट्री मिला, यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस लगाते हो, अगर देखते हो जो 5 to 6% के ऊपर हो चले जा रहा है ना, तब इससे इस स्टॉक को स्किप कर दो, मत लेना। अगर 5 to 6% के ऊपर स्टॉप लॉस होता है तो स्किप कर दो, सही है। जो जो चीज़ बता रहा हूँ एक एक चीज़ ध्यान पे रखना, ठीक है ना। कोई भी डाउट होगा तो मुझे एसएमएस करना या कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा, मतलब मैं रिस्पॉन्स करूँगा और ट्राई करूँगा आपका डाउट क्लियर करने की, ठीक है ना। अगर ज़्यादा मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर भी डाल दूँगा, आप लोग मतलब कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। इसके रिगार्डिंग, सेटअप के रिगार्डिंग बहुत ही सिंपल, मैंने बोला ना ट्रेडिंग को सिंपल रखना है, सेटअप को सिंपल रखना है, उतना कॉम्प्लिकेटेड मत क्या करो, जितना सिंपल होगा उतना ही आसान होगा, ठीक है ना। तो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसा भी मिलेगा, ऐसे में तो ट्रेड मत किया करो यार। यहाँ पे मूविंग एवरेज राइजिंग, यहाँ पे देखो ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा, यह ऐसे ऐसे जाके यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, इसमें मैं अवॉइड करता हूँ ट्रेडिंग। एक सिनारियो मैंने आपको दिखा दिया, तो अगर मैं आपको दूसरा सिनारियो दिखाऊँ, ये एक सिनारियो है, अगर इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अगर मैं आपको दूसरा सिनारियो दिखाऊँ मूविंग एवरेज, इसमें मैं एंट्री बनाता हूँ। मूविंग एवरेज ऐसा है, यहाँ पे जाके यहाँ पे जाके यहाँ पे जाके यहाँ पे जाके यहाँ पे आके यहाँ पे जब सपोर्ट लेता है ना, ये तो मैं हमेशा बाई करता हूँ इस सेटअप में। और एक सेटअप आपको ऐसा मिलेगा, यहाँ पे जाके यहाँ पे जाके यहाँ पे जाके यहाँ पे जाके यहाँ पे एक एम पैटर्न जैसा बना के सपोर्ट लेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे एम पैटर्न बना, तब भी मैं एंट्री बनाता हूँ। लेकिन इसमें मैं एंट्री नहीं बनाता, यहाँ पे जाके स्ट्रोक ऐसा ऐसा करके यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कंसोलिडेट, इसमें मैं एंट्री नहीं बनाता, इसमें इस सिनारियो में मैं एंट्री नहीं बनाता। अगर मूविंग एवरेज ऐसा रहता है ना, मैं बता देता हूँ, ऊपर गया ऐसा रहता है ना मूविंग एवरेज, इसमें मैं बाई नहीं करता, ऐसा ऐसा रहेगा ना मूविंग एवरेज, स्टॉक अगर कितना भी वो हो जाए, ऐसा मूविंग एवरेज में मैं बाई नहीं करता। समझ में आया मैंने क्या बोला, ऐसा मूविंग एवरेज में मैंने बाई नहीं करता, ऐसा मूविंग एवरेज ऐसा होना चाहिए, ऐसा राइजिंग होना चाहिए, ऐसा ऐसा राइजिंग होना चाहिए, जो सपोर्ट लेगा, जो लास्ट कैंडल यहाँ पे भी ऐसा सपोर्ट, अगर यहाँ पे भी ऐसा फ्लैट है ना, तब तो मैं बाई नहीं करता। जो कैंडल सपोर्ट लेगा ना, ऐसा मूविंग ऐसा राइजिंग होना चाहिए, और चार्ट ऐसा दिखना चाहिए मुझे, ऐसा 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 दिखना चाहिए, ऐसा या तो ऐसा मैं दिखाता हूँ, या तो ऐसा दिखना चाहिए। समझ में आ जाएगा, वो आपको एक्सपीरियंस चार्ट देखते देखते आराम से पता चल जाएगा। मैं सारे सब कुछ बता दिया, ठीक है ना। तो अब हम लोग कुछ चार्ट देखेंगे, आप लोगों को बताना है। मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, रिप्लाई मोड ऑन कर दूँगा, तो आप लोग को बताना है कि कहाँ पे एंट्री बनाना है, कहाँ पे एंट्री नहीं बनाना है, ठीक है ना। तो इसमें भी स्टॉप लॉस होता है, चलो एक स्टॉप लॉस देख लेता हूँ, कहाँ पे स्टॉप लॉस है। सपोज तो रुको ज़रा, यहाँ पे भी तो चार्ट नहीं है, और हाँ रुको 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 जस्ट अ मिनट, स्टॉप लॉस वाला देख लेते हैं, किसमें स्टॉप लॉस हुआ है फ़िलहाल मेरा।
एलिम्बिक फार्मा, हाँ देखो इसमें मेरा गलती हो गया, एक छोटा सा नहीं, मतलब मैंने एक गलती कर दिया, मैंने यहाँ पे एंट्री बना लिया यार, यहाँ पे एंट्री बना लिया। यहाँ पे किस लिए मैंने एंट्री बनाया मुझे खुद पता नहीं, जैसे कि मतलब मैं देख रहा हूँ ना, यहाँ पे सपोर्ट नहीं आया, टच नहीं किया मूविंग एवरेज, टच करना है थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन इतना ज़्यादा गैप में मैंने कैसे ले लिया, मुझे मतलब थोड़ा मैं कन्फ्यूज हूँ लिटिल बिट, इसलिए मेरा वो एसएल हिट हो गया। मैं मानता हूँ मतलब मैंने देखो सेटअप ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो हम लोगों से भी गलती होता है, तो ये मैं तो सुधार लूँगा, कोई बात नहीं। लाइव एग्जांपल दिया, इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, लाइव एग्जांपल मैंने दिया, ठीक है। तो और देखता हो एक सिनारियो वैसा, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, जेन्युइन वाला स्टॉप लॉस हिट हुआ है। मार्केट देखो, यहाँ पे मूविंग एवरेज देखो, सही है, चार्ट मैंने जैसा बोला है ऐसा गया गया। यहाँ पे आके यहाँ पे जो कैंडल, यहाँ पे वो ये जो कैंडल है ना, सपोर्ट वाला कैंडल, ये जो कैंडल है ना, अगर ऊपर से ज़्यादा रिजेक्शन है और नीचे थोड़ा सा ऐसा बॉडी है तो मत लो, तो इसमें तो उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे हाई पे लगा के अलर्ट लगा के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप आराम से बैठ सकते हो। तो इसका हाई तो टूट गया, तो मतलब इसका देखो, इस नेक्स्ट दिन ही मेरा क्या हुआ, एसएल हिट हो गया उस दिन ही। तो ये एक मतलब है, मतलब एसएल तो हिट होगा, ऐसा मैंने बताया ना, एसएल तो हिट होगा, लेकिन एसएल हिट होगा कोई बात नहीं, मेरा एसएल हिट होगा। सपोज 1:2 मेरा अगर रिक्स टू रिवार्ड है 1000 जाएगा, सपोज 1000 मेरा रिक्स है, अगर आएगा तो कितना आएगा, 2000 आएगा, समझ में आ रहा है। तो एसएल तो हिट होगा, स्ट्रेटजी मत चेंज करो, ठीक है, स्ट्रेटजी मत चेंज करो। यहाँ पे देख सकते हो वही वाला सिचुएशन, आया आया ऊपर, गया ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पे तो मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे एंट्री नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा। कैसे गया देखो, आया ऊपर आया, ठीक है ना, ऐसा ऐसा करके यहाँ पे सपोर्ट बनाया, मूविंग एवरेज राइजिंग है, सही है। यहाँ पे हाई के ऊपर एंट्री, भाई एक दिन में टारगेट, सही है ना, बहुत ही प्यारा है ये सेटअप। तो इसको काम करना चाहिए आप लोगों को इसके ऊपर, और सेटअप को, स्ट्रेटजी को, सिस्टम को चेंज नहीं करना है। तो हम लोगों ने सिस्टम का ऊपर क्या जाना, और स्टॉप लॉस क्या रखा, मैं मतलब मैं स्टॉप लॉस तो मैंने बता दिया, टारगेट भी मैंने बता दिया। टारगेट मतलब क्या, 1:2 रखना है, सिंपल, वेरी सिंपल। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे जो एंट्री बनाया था, रुको जस्ट में, यस डीओएमएस में जो एंट्री बनाया था मैंने, देखो मैंने कैसा टारगेट रखा, कैसे वो रखा, मैंने क्या किया देखो, यहाँ पे जाके लॉन्ग पोजीशन सिलेक्ट करके यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया था, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे 2361 की प्राइस में मैंने एंट्री बनाया था, ठीक है। यहाँ पे मेरा लॉन्ग पोजीशन रहेगा, क्योंकि इसका जो हाई है, ये जो कैंडल का हाई है, सपोर्ट वाला कैंडल का हाई के ऊपर बाई करना है ना। देखो इसका जो हाई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसका हाई 2358 इसका हाई है, और मैंने एंट्री एग्जीक्यूट किया 2363 पर, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे 2363 पर मैंने, और 61 पे मैंने एंट्री बनाया है, उतना याद नहीं है इतना, 2.61 और 2.63 ऐसा कुछ होगा, और उसका जो हाई है 2358 है। तो 1-2 पॉइंट का तो चलता है, 1-2 पॉइंट का ऊपर तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंट्री बनाया था, और इसका जो स्टॉप लॉस मैंने रखा था, देखो इस कैंडल का नीचे जो कैंडल ने सपोर्ट दिया, उस कैंडल का नीचे मैंने ऑलमोस्ट रखा था, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको 1:2 यहाँ पे दिखेगा, देखो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा 1:2, ठीक है ना। मैंने रख लिया, वेरी सिंपल, उतना वो नहीं दिखना है कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट, इतना सब मत दिखा करो यार, मैं सिस्टम दे रहा हूँ, मतलब उतना सब मत दिखा करो, ठीक है ना। बस 1:2 पे जितना ही पे, और मैंने जो बताया, अगर आपको रिक्स, यहाँ पे देखो कितना रिक्स है, 4% का रिक्स है, यहाँ पे देखो मैंने बना लिया, देखो 4% का रिक्स बन रहा है। अगर आपको 5 to 6% का बीच में अगर मिलता है तो ले लो, अगर इसका ऊपर एक मतलब ज़्यादा हो जाता है रिक्स, तो मत, मतलब परसेंटेज ज़्यादा होता है तो मत वो करो, ठीक है ना। आपको आराम से 15 to 20 डेज के अंदर आपको टारगेट मिल जाएगा मैक्सिमम। मैं तो देखो यहाँ पे तो आप लोग देख ही सकते हो ना, यहाँ पे तो देख सकते हो 2 दिन में टारगेट, यहाँ पे तो देख सकते हो 1 दिन में टारगेट, 2 दिन में टारगेट,
देखो यहाँ पे टाइम लग गया ज़्यादा टारगेट लेने में। यहाँ पे अगर कोई एंट्री बनाता तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है ना, 15 दिन 20 दिन 25 डेज। लेकिन यहाँ पे देखो कभी कभी बताया ना जल्दी यहाँ पे तो नहीं है, कभी कभी जल्दी टारगेट मिल जाता है, वो हमेशा जल्दी नहीं मिलेगा टारगेट, हमेशा जल्दी नहीं मिलेगा टारगेट। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया था ना, यहाँ पे आराम से 15-20 दिन के अंदर आप लोगों को टारगेट मिल गया होगा। तो आपको एक्सपेक्ट जो रखना है 15 to 20 डेज़ के अंदर आपको टारगेट मिल सकता है आराम से 8 to 10%, ठीक है ना। जितना आपका टारगेट छोटा रहेगा परसेंटेज में उतना ही जल्दी मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन 1:2 तो लेना ही है। तो मैंने सिस्टम बता दिया आप लोगों को, दिखा भी दिया आपको, मतलब अभी प्रैक्टिस करना है। तो मैंने क्या क्या बताया, मैंने हम लोग कहाँ पे एंट्री करना है, एंट्री सीखा, टारगेट कैसा डिसाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम SL डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। इसका बाद टारगेट, तो SL भी सपोर्ट वाला कैंडल के नीचे लो पे लेना है, ठीक है ना, थोड़ा सा नीचे लेना है। इसके बाद इसका टारगेट क्या है, डबल रहेगा 1:2। ये तीनों सारे चीज़ सीख लिया। तो अभी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को बताना है कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एंट्री नहीं लेना है। और इसके बाद हम लोग जाएंगे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। वही अगर ना देखा तो पूरा का पूरा वेस्ट ट्रेडिंग। तो इसमें हम सीखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट में कि सपोज ये मैंने स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया एलेम्बिक फार्मा, ये मैंने स्टॉक सिलेक्ट किया जैसे कि मैंने यहाँ पे, तो मुझे पहले से ही पता था मुझे कितना क्वांटिटी एलेम्बिक फार्मा की लेना है और इस ट्रेड में मेरा कितना लॉस होगा मुझे पहले से ही पता है, ठीक है। तो ये सब डिसाइड करके रखना पड़ता है ट्रेड लेने से पहले। मैं आपको दिखा दूंगा, सिखा दूंगा, डोंट वरी। तो मैं चलो जो मैंने हम लोगों ने सीखा है सिस्टम, उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। तो देखो मैंने एक स्टॉक ले लिया है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, मूविंग एवरेज क्या है, राइजिंग अभी चल रहा है, प्राइस भी ऊपर ऊपर ऐसा ऐसा करके चल रहा है। क्या अभी मुझे एंट्री लेना है, आंसर इज नो। मुझे एंट्री कब लेना है, जब ये मूविंग एवरेज ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। और चलो आप लोग बताना कब एंट्री लेना है। अभी तो हम लोगों को पता है एंट्री नहीं लेना है क्योंकि हम लोगों का सेटअप अभी तक नहीं बना, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ। चलो चलो अभी 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 नहीं लेना है, अभी नहीं लेना है, अभी भी नहीं लेना है। आपको याद है ना वो सिनारियो कैसा लेना है, ठीक है ना। ग्रीन कैंडल होना चाहिए बस। देखो, देखा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये मूविंग एवरेज है, राइजिंग है कि नहीं, राइजिंग है। प्राइस कैसे कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसा करके ऐसे ऐसा करके गया था, इसके ऊपर ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा करके ऐसा आया, ग्रीन कैंडल बनाया, बनाया कि नहीं। अब मेरा काम क्या है, किसका ऊपर बना टारगेट और एसएल लगाना है। ये जो कैंडल हम लोगों ने, ये जो कैंडल सपोर्ट लिया ना, इसका ऊपर ही तो लेना है और इसका नीचे एसएल रखना है और 1:2 टारगेट सेट करना है। रुको मैं सिलेक्ट करके आप लोगों को बताता हूँ। तो ये देखो मेरा लॉन्ग पोजीशन का टूल, तो क्या है, तो देखो इसका जो हाई है, हाई का ऊपर ऐसा लगा देना है, ठीक है। हाई क्या है, इसका हाई क्या बना है, रुको देख लेता हूँ। इसका हाई बना है यहाँ पे, इस साइड पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे, यहाँ का इसका हाई 7449। और तो 7449 के ऊपर हमको बनाना है, 7449 के ऊपर हम लोगों को लेना है। तो 7451 पे ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे ऐसा करके 7449 है ना, तो 7450 या 7451 पे ले लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जाके इसका जो लो है ना, लो के यहाँ पे थोड़ा सा नीचे 1-2 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रख देते हैं। देखो यहाँ पे देख सकते हो 4% आ रहा है, तो आराम से ले लेंगे। अगर 5 to 6% से ज़्यादा होगा तो नहीं लेंगे। तो SL भी टारगेट डिसाइड हो गया, SL डिसाइड हो गया, बस अब क्या है, टारगेट डिसाइड करना है। सॉरी, एंट्री डिसाइड हो गया, SL डिसाइड हो गया, अब टारगेट, टारगेट क्या है 1:2, बस हो गया ना 1:2। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना 1:2, बस यही है हम लोगों का वो काम, ठीक है। अब बस क्या करना है, वेट करना है। तो देखो क्या होता है, ओके नाइस।
देखो क्या होता है, टारगेट या एस एल हिट होता है, जो भी हिट होता है। देखो यहाँ पे जाके ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो चुका है हम लोगों का, वापस आ गया हिट होके। चलो फिर भी वेट कर लेते हैं, अगर मिस हो गया तो बुक। यहाँ पे तो देखो अभी तो होगा ना, यहाँ पे सपोज आप लोगों ने मिस कर दिया, टच होके ही वापस आ गया, यहाँ पे तो मिस मत करो यार। सही है ना, बहुत ही प्यारा सा सेटअप है, सिंपल सा सेटअप है। बस आपको इसके ऊपर काम करना है रेगुलर बेसिस पर, तभी आपको सक्सेस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सही है ना। चलो और एक स्टॉक देख लेते हैं। देखो हमने ये एक स्टॉक देखा, तो अभी तो इस स्टॉक में एंट्री नहीं मिला है, ठीक है ना। मूविंग एवरेज राइजिंग है, स्टॉक के ऊपर ऐसा ऐसा चल रहा है, सही है, लेकिन हम लोगों का सेटअप अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। मूविंग एवरेज, राइजिंग मूविंग एवरेज का ऊपर एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए, तभी ना लेंगे। तो अभी तो नहीं आया, तो वेट करेंगे। इसको क्या करेंगे, ऐसा स्टॉक को हम लोग मतलब जब स्टॉक सिलेक्शन करेंगे उसको वॉच लिस्ट में डालना है, और हर हर दिन मार्केट क्लोज होने के बाद चेक करना है, ठीक है। वो मैंने जो बोला है ना, आफ्टर मार्केट मुझे सिर्फ 20 मिनट्स देना है, किसी के लिए, एसी के लिए देना है, सिर्फ देखना है कौन सा स्टॉक सपोर्ट ले रहा है राइजिंग मूविंग एवरेज में, बस यही काम है, सिंपल है। चलो इसको देखते हैं कहाँ पे एंट्री लेना है। अभी तो एंट्री नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, हर दिन ऐसा ही देखना है, ठीक है। सपोर्ट चाहिए, अभी तो नहीं आया, नहीं आया, पास में आ गया। ओके, ओके, देखो इसमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिला है, सपोर्ट पास में, सही है ना। थोड़ा मतलब ऊपर तो चलेगा पूरा, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मिल गया, नहीं यहाँ पे नहीं चलेगा। मतलब ये जो ग्रीन कैंडल मिला है ना, देखो पूरा राइजिंग एवरेज, मतलब मूविंग एवरेज, राइजिंग मूविंग एवरेज के पास है, चलेगा। तो मेरा काम क्या है, मेरा काम अभी क्या लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, एक लॉन्ग पोजीशन, मतलब स्टॉप लॉस, यस ऑब्वियसली स्टॉप लॉस सेट करना है। तो इसका जो हाई है, हाई यहाँ पे मार्क कर लेंगे 2358, तो 2360 पे मैंने एंट्री बना लूँगा, 2360, ओके, ओके। यहाँ पे 2360 पे मैं एंट्री सेट कर दूंगा, क्योंकि इसका जो हाई है, यहाँ पे देख सकते हो इसका हाई क्या है, 2358 है, और इसका जो लो है, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दूंगा 4 पॉइंट, देख सकते हो 4 पॉइंट या 5.5% इसका आ रहा है, सही है। इसके बाद 1:2 सेट कर देंगे, कोई देखना नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस वो वगैरह, यही तो सपोर्ट है मूविंग एवरेज में, सपोर्ट ले रहा है बस। इसका ऊपर देखो क्या होता है, देखो देखो 2 दिन में टारगेट हिट, समझ आया ना। 2 दिन में टारगेट हिट, समझ आया ना। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल, मतलब बहुत ही सिंपल सा वो है, सेटअप है। और एक देखते हैं, रुको। तो चलो इसमें देखते हैं। देखो अभी इसमें क्या है, प्राइस ऊपर है, मूविंग एवरेज राइजिंग है, सपोर्ट का इंतज़ार करते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या होता है। डेली चेक करते रहना है, ऐसा डेली चेक करो, यही तो काम है। जो बिगिनर नहीं करते और जो प्रोफेशनल करते हैं वो लोग करते हैं, डेली चेक करना है ऐसा ऐसा करके, बस। देखो मिला है, सॉरी, मिला है सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। बताओ क्या इसमें एंट्री बनाना है, बनाना है इसमें एंट्री, लॉन्ग पोजीशन लगाना है इसके ऊपर। मैं लगा के दिखाता हूँ, रुको एक बार। कहाँ चलेगा ये, अरे हाँ, लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे देखो, इसके ऊपर लेना है ना, और इसका नीचे, इसका ऊपर और इसका नीचे, और इसका 1:2, ठीक है ना। लेना है क्या, जो भी बोल रहा है, रुको इसका परसेंटेज भी देख लेते, 14% का आ रहा है, तो लेना है क्या। जो बोल रहा है नहीं लेना है, वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है, नहीं लेना है। और जो बोल रहा है लेना है, वो गलत है। मेरा सिस्टम कहता है कि अगर आपका स्टॉप लॉस 4 to 6% के ऊपर बने तो मत लो। यहाँ पे तो 14% दिखा रहा है ना, समझ रहे हो ना, इसमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। और भी दिखना है क्या, चलो दिखा देता और भी। चलो इसमें देखते हैं, सब कुछ सही है,
चार्ट ऊपर है, राइजिंग एवरेज, मूविंग एवरेज राइजिंग है। चलो देखते हैं, सपोर्ट का इंतज़ार करते हैं। डेली ऐसा चेक करना है आप लोगों को। हर स्टॉक आपको डेली ऐसा चेक करना है, कौन सा स्टॉक, बस कौन सा स्टॉक ऐसा मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, हर रोज़ आपको ऐसा स्टॉक को मतलब ऑब्जर्व करना है। तो क्या हुआ देखो, इसमें सपोर्ट मिल गया, तो अभी क्या करना है, सब कुछ सही तो है, प्राइस ऊपर ऊपर ऐसा जाके यहाँ पे आके सपोर्ट बनाया, राइजिंग भी है, थोड़ी साइडवेज है, सही है। अब मेरा क्या काम है, अब मेरा टारगेट और मतलब एंट्री एसएल और टारगेट डिसाइड करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्या, ओके ऑलमोस्ट 6%, ठीक है ना, ले सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा मेरा वो एंट्री, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्या, लगभग यहाँ पे, अरे थोड़ा चलता है यार, वो एग्जैक्ट 6%, थोड़ा तो चलता है, 0.2% इसका ऊपर लेना है, यहाँ पे लेना, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। ओके 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 ओके, देखो इसमें क्या हुआ, इसमें हो गया ना एसएल हिट, इसमें हो गया ना एसएल हिट, निकल जाओ, होल्ड मत करो, देखो होल्ड मत क्या करो, ठीक है ना, पूरा यहाँ पे एसएल हिट हो गया ना, होल्ड मत क्या करो, निकल जाओ। कोई कोई क्या करेगा, जो कॉमन मिस्टेक मैंने बताया, वो क्या करेगा, एसएल हिट हो गया ना, चलो उसको होल्ड कर लेते हैं, हम लोगों को तो पता है स्टॉक को ऊपर जाना है, नहीं, अगर ऐसा करोगे तो कहाँ हो आप सिस्टमेटिक ट्रेडर। सिस्टमेटिक ट्रेडर जो है ना, वो कभी ऐसा नहीं करता है, फॉलो द सिस्टम, एसएल हुआ निकल जाओ, एग्जिट, टारगेट हुआ निकल जाओ, एग्जिट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है, मतलब कैसे आपका एंट्री डिसाइड करना है, कैसे आपका एसएल डिसाइड करना है, कैसे आपका टारगेट डिसाइड करना है, एंड कौन सा सिनारियो में आपको, कौन सा स्टॉक में आपको एंट्री बनाना है, सही है। तो अब हम लोग जो देखेंगे, सपोज़ ये जो स्टॉक सन टीवी, तो अगर इसमें अगर कोई एंट्री बनाता तो इसका कितना क्वांटिटी होना चाहिए था, कितना क्वांटिटी, इसका जो एक जो यहाँ पे जो एंट्री बना, अगर सपोज़ कोई बनाता, इसका प्राइस चल रहा था 131, एक शेयर का प्राइस, तो हमको कितना क्वांटिटी लेना चाहिए था, ये तो डिसाइड करना है ना, कितना क्वांटिटी हमको लेना चाहिए था, प्लस इस ट्रेड में मेरा रिस्क क्या रहता, समझ में आया, क्वांटिटी कितना लेना है प्लस मेरा रिस्क क्या रहता है, यहाँ पे जो एसएल हिट हुआ ना, कितना लॉस होता, ये सब पहले से ही प्री प्लान होना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हो, और इसको बार बार यही काम आपको करना पड़ेगा, समझ में आया, यही तो है स्ट्रेटजी, यही तो है सिस्टम। अगर ये सब आप फॉलो कर पाओगे तभी आप एक सिस्टमेटिक ट्रेडर बन पाओगे, अदरवाइज ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर यू, बच्चों का खेल नहीं है ये, समझ में आया। तो आप लोग बता सकते हो, इतना इजी स्ट्रेटजी है, ऐसे इससे पैसा बनता है, लाखों करोड़ों, मैं बता रहा हूँ, यस इससे ही पैसा बनता है, सही है। लेकिन ये जो मैं आप लोगों को बताया ना, और भी तो बताना बाकी है, रिस्क मैनेजमेंट जो मेन है, एक्चुअली वो लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, डिसिप्लिन नहीं रहता वो लोग, उनके अंदर मतलब पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है उनके अंदर, पूरा पेशेंस नहीं है। जिम का बात, मतलब जिम पता है ना क्या है, हम सबको पता है, बॉडी तो हर मतलब बॉडी अच्छा दिखना चाहिए ना, सब चाहता है, सबको पता है, जिम में जाओ बॉडी बनेगा, सिर्फ जिम में जाने से बॉडी नहीं बनता, डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, डाइट फॉलो करना पड़ता है, पता सबको है लेकिन करता कोई नहीं, डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाता, जिम तो चला जाता है, लेकिन वो जो खाने मतलब डाइट है ना, ऐसा ऐसा करना है, ऐसा करना है, वो पता है सबको, लेकिन करेगा कोई नहीं, समझ में आ रहा है आप लोगों को, आप लोग बताओगे इससे तो पैसा लगता है, ऑब्वियसली पैसा लगेगा, तो शेयर मार्केट में आए हो, ऑब्वियसली पैसा लगेगा, बिना पैसे से तो पैसा नहीं बनेगा, जितना पैसा डालोगे उतना ही रिटर्न मिलेगा, समझ में आ रहा है।
तो चलो हम लोग रिस्क मैनेजमेंट का जो पार्ट है उसको देख लेते हैं फटाफट से, आराम से फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग अभी भी देख रहे हो तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग कितना सीरियस हो, ठीक है ना। मैं भी तो सिखाने के लिए सीरियस हूँ ना, मैं भी तो सिखा रहा हूँ बैठ बैठ के। सीखो, पैसा कमाओ, बहुत सारा पैसा कमाओ और पीसफुली पैसा कमाओ। तो चलो आप हम लोग देख देख लेते कितना क्वांटिटी लेना है हम लोगों को और कितना रिस्क लेना है पार्ट ट्रेड में। तो अभी तो हम लोग मतलब अभी हम लोग बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, मनी मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है ना। क्वांटिटी के ऊपर, कितना क्वांटिटी से आपको ट्रेड करना है। तो एक्चुअली ये वो शीट है जो आपका पास होना चाहिए, मैं उसको दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अदरवाइज़ मैं नंबर तो दे दूँगा, आप लोग मुझे कॉल कर लेना या एसएमएस कर लेना, मैं दे दूँगा, ठीक है ना। ये शीट आपका पास होना चाहिए। एक्चुअली बेसिकली ये क्या है, कैसा इस शीट की वजह से मतलब इस शीट के थ्रू हम क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे डिसाइड कर सकते हैं मैं सब कुछ बता देता हूँ। देखो सपोज़ आपका यहाँ पे रिक्स, पार्ट रेट रिक्स आप कितना लोगे, यहाँ पे मैंने 500 डाला हुआ है। सपोज़ क्यों डाला है, सपोज़ आपका कैपिटल है 50,000, सिंपल। तो 50,000 का आपका टोटल कैपिटल का सिर्फ 1% ही रिस्क लेना है। मेरा बात समझो मैं क्या बता रहा हूँ। टोटल कैपिटल का सिर्फ 1% रिस्क लेना है पर ट्रेड। समझ में आया मैंने क्या बोला, पर ट्रेड, एक ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क लेना है। समझ में आया। आप ऐसे करके मैक्सिमम 4 ट्रेड एक ही बार ओपन कर सकते हो। समझ में आ रहा है, 4 या 5, 4 to 5 ट्रेड 1% 1% 1% करके ओपन कर सकते हो एक ही बार में, ठीक है ना। लेकिन एक ही ट्रेड में 1% से ज़्यादा रिस्क मतलब, ठीक है। तो सपोज़ मैं ये मान के चलता हूँ, आपका पास, आप लोग आपका कैपिटल के हिसाब से हिसाब कर लेना। सपोज़ आपके पास 50,000 है, तो इसका 1% क्या होगा, 500। तो 500 आप यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे लिखोगे 500, ठीक है। इसके बाद देखो मुझे क्या चाहिए, एंट्री प्राइस चाहिए, मुझे एंट्री प्राइस चाहिए और स्टॉप लॉस चाहिए उसका क्वांटिटी निकालने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, चार्ट में जाऊँगा, चार्ट में जाके सपोज़ ये मेरा सेटअप बना यहाँ पे, हाँ। यहाँ पे क्या हुआ, मूविंग एवरेज राइजिंग है, चार्ट मतलब प्राइस ऊपर जाके यहाँ पे आके यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया। तो मैं क्या करूँगा इस जगह पे मैं वो लगा दूँगा लॉन्ग पोजीशन, इसका ऊपर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लगा दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे इस कैंडल का लो पे मेरा ऐसे लग जाएगा और 1:2 क्या है, ये 1:2, बस एंट्री एंट्री हो गया, एंट्री हो गया, एसएल हो गया, टारगेट भी हो गया। तो देखो आप क्वांटिटी कितना लेना है, मुझे पता है ये जो ट्रेड मैं इनिशिएट करूँगा इसमें सिर्फ मुझे 500 लॉस होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं इस ट्रेड में, ठीक है। तो मुझे क्वांटिटी चाहिए, तो क्वांटिटी मैं कैसे डिसाइड करूँगा, देखो इसके लिए मुझे चाहिए एंट्री प्राइस। एंट्री प्राइस क्या है, यहाँ पे देख सकते हो एंट्री प्राइस ये है 561। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके एंट्री प्राइस में डालूँगा 561, 561 सही है, 561। इसका एसएल कहाँ पे है, 561, तो एंट्री प्राइस है 547, 547। यहाँ पे आके मैं डालूँगा 547, सही है। तो कितना रुपीज़ का एसएल आ रहा है, देखो 14 रुपीज़ का एसएल आ रहा है, सही है क्या, अगर देखें तो यस ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हो 14 रुपीज़ का एसएल है, सब कुछ सही रहेगा ना। 2.54% का मतलब अगर परसेंटेज की टर्म में बात करें तो देख सकते हो यहाँ पे 2 लगभग ऐसे ही परसेंटेज के टर्म में। तो मेरा क्या होगा ना, एक शेयर में कितने का लॉस होगा, एक शेयर में मुझे 14 रुपीज़ का लॉस होगा। तो मुझे कितना शेयर लेना है, टोटल मुझे शेयर लेना है 36, टोटल शेयर टू ट्रेड है 36 शेयर लेना है, ठीक है ना। अगर मैं 36 शेयर खरीदूँ इसका, ये जो एलेम्बिक फार्मा का 36 क्वांटिटी खरीदूंगा 561 के प्राइस पर, ठीक है ना। अगर इस रेट में मेरा अगर लॉस होता है ना तो सिर्फ मेरा 500 की लॉस होगा,
मेरा सिर्फ 500 की लॉस होगा, क्योंकि मैं प्री डिसाइड करके रख दिया इस ट्रेड में मुझे सिर्फ 500 ही लॉस लेना है। तो इसी ये ऑटोमेटिक शीट है, यहाँ पे सिर्फ आपको ये डालना पड़ेगा, ये डालना पड़ेगा, ये डालना पड़ेगा, बाकी सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझ में आया? आपको क्या क्या डालना पड़ेगा, ये डालना पड़ेगा, ये फर्स्ट 3 बेसिकली आपको मैन्युअली डालना पड़ेगा, बाकी यहाँ से यहाँ पूरा ऑटोमेटिक चल के आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें मुझे पता चल गया पार शेयर मेरा रिस्क है कितना 14 और मुझे कितना शेयर लेना है 36। अगर लॉस होगा तो कितना लॉस होगा 500 लॉस होगा। ठीक है ना? इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा 20,000 लगेगा। समझ में आ रहा है? टारगेट 1 क्या है, ये है। टारगेट 2 क्या है 1:2। टारगेट 3 क्या है 1:1 क्या है, ये है। 1:2 क्या है, ये है। ये टारगेट 2, ये है टारगेट 3। 1:3 क्या है, ये टारगेट 3। आप उधर भी जाके देख सकते हो, हम लोग 1:2 सेट किया ना, 2 सेट किया था ना 5। तो यहाँ पे प्राइस क्या आ रहा है 589, वहाँ पे भी 589 आएगा। देखो यहाँ पे देख सकते हो 589, थोड़ा एक तो वो तो वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ पे तो एक्यूरेट नहीं है ना 1:2, यहाँ तो ज़्यादा ही है। 1:2 पॉइंट समथिंग ज़्यादा है ना। अगर एक्यूरेट में डालूँ तो 1:2 दिखाओ तो आपको, हाँ लगभग देखो ऐसा ही है ना। 1 पॉइंट का वो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 पॉइंट का वो है। ऐसा कुछ नहीं है चलता है। ठीक है? तो ये शीट आपको चाहिए और ऐसे आपको रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, पहले आपका जो टोटल कैपिटल है इसका 1% ही क्या लेना है, रिस्क लेना है। ठीक है? इसके बाद आपको एंट्री प्राइस डालना है, कहाँ से मिलेगा, वो चार्ट से मिलेगा। स्टॉप लॉस मिलेगा कहाँ से, चार्ट से मिलेगा। आपको ये क्वांटिटी मतलब ये चाहिए, ये मेन 36 क्वांटिटी लेना है ना, तो 36 क्वांटिटी आराम से आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है ना? तो 36 क्वांटिटी मुझे ट्रेड करना है। 36 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने के बाद मतलब अगर मुझे एसएल होता है तो सिर्फ 500 रुपीज़ आएगा। ठीक है? और आएगा तो क्या आएगा, उसका डबल 1000 रुपीज़ आएगा। समझ में आ रहा है कैसा रिस्क मैनेजमेंट करना है? इसका कैपिटल ये। तो मेरे पास और जो 30,000 बचा है ना 50,000 मेरा पास है, तो 50,000 से मैंने 20,000 तो इस ट्रेड में लगा दिया। बाकी जो 30 के बचा हुआ ना, इस पैसे से और एक ट्रेड इनिशिएट करो 1% इसके साथ, रिस्क के साथ। ऐसा करके आपको पूरा 50,000 लग जाएगा। तो अगर दोनों ट्रेड सक्सेस हो जाता है तो आपका टोटल 1%, 2% तो लॉस, तो इसका डबल 4% होगा टोटल गेन। तो जो ये जो गेन है ना, जो आपको मोटा मोटा समझ लो 10 या 15 डेज के अंदर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? बाकी जो दिन है इसमें और एक ट्रेड इनिशिएट करो। ठीक है ना? और इसमें मतलब कैसे करना है मैं बता देता हूँ। सपोज़ आपने 2 स्टॉक में एंट्री लिया, आपका कैपिटल पूरा लग गया। ठीक है ना? एक ट्रेड में आपका टारगेट हिट हो गया, दोबारा फिर से एंट्री बनाओ। ठीक है ना? और इसमें भी टारगेट हिट हो गया, दोबारा फिर से एंट्री बनाओ नेक्स्ट दिन। ठीक है ना? इसमें चलो ये तो एक बात। अगर आपका 2 पोजीशन ओपन है, 2 पोजीशन ओपन है, एक इसमें स्टॉप लॉस लग गया, ये अभी भी चालू है, तो इस पैसे से फिर से आप स्टॉक खरीदो। सही है ना? मतलब ऐसा बैठना नहीं है, ऐसा ऐसा आपको करना है ट्रेडिंग। अगर कोई भी डाउट है तो मैं तो हूँ, मुझे इन्फॉर्म करना। तो ये सिस्टम का अंदर आता है। तो हमने सिस्टम में क्या क्या सीखा है, स्टॉक कैसे मतलब मतलब स्टॉक में कैसे, स्टॉक ढूंढने के बाद कैसे स्टॉक में एंट्री बनाए। समझ में आया? इसके बाद एसएल कहाँ पे रखें, यहाँ पे टारगेट कैसे रखें, इसके बाद क्वांटिटी कितना होगा, रिस्क कितना रहेगा, सब कुछ सीख गया बस। और एक चीज़ है, आप स्टॉक सिलेक्शन कैसा करना है, और आफ्टर मतलब आफ्टर मार्केट मुझे काम कैसा करना है। समझ में आ रहा है? वो देखना सिर्फ बाकी है, स्टॉक सिलेक्शन एंड कैसा काम करना है प्रोफेशनली आफ्टर मार्केट, वही देखना है बस। अब वो भी सिखा मतलब इस कोर्स में है पूरा। एक ये जो कोर्स मैंने मतलब बनाया ना, इसमें पूरा सब कुछ इन्वॉल्व है, ए टू जेड प्रोफेशनली कैसा काम करना है, पूरा A to Z इस वीडियो में है। तो इसका जो नेक्स्ट मतलब पार्ट है, इसमें हम लोग सीखेंगे स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है
प्लस आफ्टर मार्केट कैसे एनालाइज करना है डेली 20 या 30 मिनट्स देके, ठीक है। ये जो शीट है ना, मैं नंबर दूंगा, अगर आप कॉल करोगे तो मैं दे दूंगा, ठीक है ना। सो चलो नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं स्टॉक कैसे सिलेक्शन करना है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कैसे मतलब स्टॉक को निकालना है। एक्चुअली आपको क्या करना है, गूगल में आके क्या करना है, बस यहाँ पे बस एक लिंक में, मतलब ये जो लिंक मेरे पास है उसको बस क्लिक कर देना है। इस लिंक पे जाना है, मुझे कॉल करोगे तो मैं ये वाला लिंक आपको दे दूँगा, ठीक है ना। जाने के बाद क्या होगा, इसमें नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखो इतने सारे स्टॉक हैं, ठीक है ना। जो क्या है, ये मूविंग एवरेज के ऊपर या यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे रहेगा, सपोर्ट वाला कैंडल आपको मिल जाएगा, यहाँ तो ऐसा ऐसा रहेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ, एक एक करके देखना है इसको, यही तो काम है। मैंने जो बोला ना, दिन में आफ्टर मार्केट 20 to 30 मिनट्स देना है, ये स्टॉक चेक करने में और एनालाइज करने में ही देना है। तो आपको इसको ओपन करना पड़ेगा, क्लिक करके देखो अभी इसका फ़िलहाल क्या कंडीशन है। देखो ये तो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये तो 44 मूविंग एवरेज लगा हुआ है, लेकिन मुझे चाहिए ऐसा मूव। यहाँ पे जो कैंडल फ़िलहाल अभी दिख रहा है तो ऐसा मूव नहीं दिख रहा है, मुझे चाहिए मूविंग एवरेज तो है, लेकिन यहाँ पे अगर अच्छा मिलता है ऐसा, तभी हम इसको मतलब इसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन इसमें जो बना है यहाँ पे, तो ये तो सही नहीं लग रहा है। चलो इसको स्किप कर देंगे, इसको देखेंगे। ये तो सही नहीं है, सही नहीं दिख रहा है ये चार्ट। क्या दिख रहा है, दिखाई दे रहा है क्या? याद है ना मेरा वो चार्ट कैसा रहना है, मैं दिखाता हूँ अगर मिलता है तो। रुको रुको, यहाँ पे तो देखो ऑलमोस्ट फ्लैट है ना, ऑलमोस्ट मतलब उतना अच्छा खास नहीं दिख रहा है। चलो देखते, इसको एक बार कंसिडर करेंगे, और करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका जो कैंडल का साइज़ है वो 5 to 6% से ज़्यादा ही होगा मुझे लगता है। तो इसका नाम क्या है, अवंती फीड्स, तो देख लेते हैं, ठीक है। उसको नोट करके रख देते हैं एक साइड। इसके बाद इसको देख लेते हैं क्या है। नहीं है, ये तो नहीं है, उल्टा है ये। गोदरेज में क्या है, नहीं अच्छा नहीं है ये भी। ये क्या है, नहीं ये भी सही नहीं है। मैं आपके सामने लाइव देखो स्कैन कर रहा हूँ, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, हाँ ये है, एक अच्छा खासा बन सकता है। बस मिल गया ना एक। यहाँ पे देखो मूविंग है, यहाँ से लेके यहाँ से सपोर्ट लिया ना, सही तो है ना ऑलमोस्ट। लेकिन यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज क्या है, फ्लैट है, नहीं होगा ये, नहीं होगा और रिक्स होगा। उसको आप वॉच मतलब डेली वॉच करो, लेकिन ट्रेड मत क्या करो, इस सिस्टम में आया नहीं है, ठीक है ना। अगर ये देखो ये सही है, राइजिंग ये सही है, ये वाला सही था, ये वाला सही नहीं, क्यों नहीं है, ज़्यादा दूर है, ये तो पास है ना। तो ये वाला ट्रेड सही था, ये वाला ट्रेड परफेक्ट था इस स्टॉक में, ठीक है। तो इसमें देखो एक स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होगा इसमें, सही है ना। इसमें एक स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होगा। ये तो पूरा परफेक्ट सेटअप है। यहाँ पे गया, यहाँ पे बनाया बुलिश कैंडल, और इसका ऊपर नहीं, कैसे होगा, नहीं होगा ना स्टॉप लॉस हिट। इसका हाई क्रॉस नहीं हुआ ना, यहाँ पे क्रॉस हुआ है। यहाँ पे थोड़ी लेट एंट्री थोड़ी बनाऊंगा, लेट एंट्री कभी नहीं बनाना रे। एक ओके, नेक्स्ट दिन आपको अगर मिल जाता है, नेक्स्ट दो कैंडल में अगर एंट्री मिल जाता है आपको, मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ भी क्लियर कर लेता हूँ। देखो वीडियो बनाता हूँ, मतलब वो नहीं होता है। मतलब इसका देखो लाइव, इसका ये हाई है ना, इसका रुको, इसका हाई ब्रेक होना ज़रूरी है। इसका तो हाई ब्रेक नहीं हुआ ना, तो इसमें तो एंट्री नहीं मिला होगा। तो आप बोलोगे यहाँ पे तो एंट्री मिलेगा ना, इसका तो हाई, लेकिन कितना कैंडल है, 1 2 3 4, लेट एंट्री हो जाएगा ना, मत करो। ये कैंडल में नहीं मिलता, चलो इस कैंडल में मिलता है, बस ओके। अगर नहीं मिलता है स्टॉक को छोड़ दो, एक कैंडल 2 कैंडल वेट करना है, सही है। ये बात इंपॉर्टेंट था ये। तो ये तो अभी फ्लैट हो गया ना यहाँ पे, सो नहीं लेंगे इसको। ICICI बैंक को देखे तो कैंडल बड़ा है बहुत, नहीं होना है। लास्ट वाला कैंडल को देखना है ना हम लोगों को।
इस सिनारियो को देखना है बस, नहीं चलेगा ये भी। इसमें क्या है, इसमें क्या है, नहीं चलेगा ये भी। इसमें क्या है, इसमें हो सकता है ये है अच्छा खासा ट्रेड हो सकता है, क्योंकि देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। मूविंग एवरेज क्या है, राइजिंग है। यहाँ पे स्टॉक ऐसे ऐसे करके यहाँ पे सपोर्ट लिया ना, एक स्ट्रॉन्ग गेन कैंडल बनाया, ये एक ट्रेड हो सकता है। इसका ऊपर एंट्री बनाना है, इसका नीचे स्टॉप लॉस रखना है। इसके बाद हमको रिक्स, कैपिटल के ऊपर रिक्स सिलेक्ट करके क्वांटिटी डिसाइड करना है, बस एंट्री बना लेना है। समझ में आया, एंट्री बना लेना है, ऑर्डर डाल के रखना है, और जब भी प्राइस टच हुआ मतलब होता है, तब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये नोट करके रख लूँगा मैं अभी। ठीक है, ये नोट करके मैं रख लूँगा, टाटा। इसके बाद ये देखो, ये क्या है, नहीं इसमें नहीं होगा, नहीं चलेगा ये। इसके बाद क्या है, हाँ ये है एक ट्रेड, देखो मिल जाएगा ना ट्रेड, आपको आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे देखो राइजिंग है, यहाँ पे देखो क्या स्टॉक मिला ना, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, इसमें वाइट दिखा रहा है, इसका वाइट मतलब ग्रीन है और रेड मतलब तो रेड ही है, इसमें वाइट मतलब ग्रीन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है, बहुत ही प्यारा ट्रेड होगा ये, क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हाई पे हम लोग क्या मतलब ऑर्डर डालेंगे, बाय ऑर्डर। लो में मतलब इस प्राइस की मतलब कैंडल का लो में, लो का थोड़ा नीचे 1-2 पॉइंट नीचे हम बफर देकर रखेंगे इसका एसएल, और 1:2 तो आराम से मिल जाएगा इसमें। ठीक है ना, मतलब होने तो कुछ भी हो सकता है, स्टॉप लॉस भी हो सकता है, लेकिन ये ट्रेड अच्छा है, इसको नोट करके रख लेंगे। सही है। इसके बाद क्या है, इसको छोड़ दिया था मैंने, ना 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 ना, ये सही नहीं है। दो ट्रेड दो देखा ना, 2 स्टॉक मिल गया है, यहाँ पे तो नहीं बनेगा, यहाँ पे देखो नहीं बनेगा, इसमें यहाँ पे बन सकता है, 3 स्टॉक मिल गया ना हम लोगों को, यहाँ पे बन सकता है। गया ग्रीन कैंडल बना, अब क्या करना है, इसका ऊपर टारगेट मतलब एंट्री सेट करना है, नीचे एसएल लगाना है। तो मैं कैसे फटाफट देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं डेली डेली करता हूँ ना, ये मैं रोज़ रोज़ करता हूँ ये, तो मुझे देखते ही पता चल जाएगा कौन सा स्ट्रेट मतलब स्टॉक पिक करना है और कौन सा स्टॉक पिक नहीं करना है। सिंपल, आप भी प्रैक्टिस करो, आपको भी आ जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं प्रैक्टिस का ज़रूरत है। ठीक है ना, मैं डेली डेली करता हूँ, तो मुझे वो आदत हो गया है, आप भी करो। ठीक है ना, तो आफ्टर मार्केट ही करना है, ड्यूरिंग मार्केट ओपन मार्केट में मत करो, आफ्टर 3:30 के बाद ही करना है। ठीक है, कितना टाइम लग रहा है, वही टाइम देना है सिर्फ। तो इसको भी मार्क करके रख लेंगे। इसको क्या है, इसमें तो नहीं करेंगे भाई, इसमें तो देखो देखो इसको आप ऐड कर सकते हो वॉच लिस्ट में, इसको आप ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, उतना भी तो फ्लैट है, लेकिन उतना भी नहीं दिख रहा है, मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, मेरा बात सुनो, इसको वॉच करो। ठीक है ना, कैसा परफॉर्म करता है इसको वॉच करना चाहिए, मतलब हम लोगों को वॉच करना चाहिए इसको। ठीक है ना, वैसा नहीं है कि छोड़ देंगे, सपोर्ट लिया है ना इसमें, इसको वॉच करो कैसा रिएक्ट करता है, ऐड करके रखो उसको, एंट्री मत बनाओ। सिटी यूनियन इसमें नहीं बनाएंगे, पुलिकेफ इसमें नहीं बनाएंगे, अल्ट्राटेक इसमें भी नहीं बनाएंगे, वो नोट करके रखना। हाँ देखो, ये भी अच्छा ट्रेड बन सकता है, ये भी अच्छा ट्रेड बन सकता है। यहाँ पे मूविंग एवरेज राइजिंग है, हाँ चला गया, यहाँ पे मूविंग एवरेज क्या राइजिंग है, अच्छा खासा, मतलब यहाँ पे बना, देखो यहाँ पे एक बार आया, बाउंस लिया, फिर से आया, फिर से बाउंस लेने का चांस है, तो यहाँ पे ये स्ट्रोक को नोट करना चाहिए हम लोगों को। इसका ऊपर और ऊपर एंट्री और इसका नीचे एसएल लगा के, रिक्स हमको तो पता है ना, और क्वांटिटी
निकाल के बस ऑर्डर डाल के रखना है। इसको नोट कर लेंगे मैं हम, दीपक नाइट्राइट। इसके बाद ये, इसमें तो नहीं करेंगे। हाँ ये भी हो सकता है, ये भी अच्छा सा ट्रेड बन सकता है। देखो राइजिंग है ना, यहाँ पे स्विंग बना के यहाँ पे आया ना, तो क्या करेंगे हम, इसका ऊपर और ऊपर एंट्री और नीचे ऐसे लगा के क्वांटिटी निकाल के ट्रेड कर सकते हैं। नोट करना है इसको भी, ठीक है। देखा ना कितना स्टॉक निकल गया, इसमें नहीं करना है। ये तो किया कैंडल बनाया है, इसमें मैं ट्रेड नहीं करूँगा, इसमें वॉच करूँगा लेकिन ट्रेड नहीं करूँगा। नेक्स्ट, नहीं करना है इसमें। इसको देखो कैंडल तो वैसा नहीं बनाया जो हम लोग चाहते हैं, ग्रीन कैंडल, तो इसको मैं वॉच लिस्ट में डाल के रखूँगा। इसमें क्या है, इसको मैं इसमें तो नहीं करूँगा। इसमें एक ट्रेड था, मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे एक ट्रेड था, इसका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, टारगेट भी हिट नहीं हुआ, कंसोलिडेशन फेज में चला गया है ये। मतलब यहाँ पे अगर एंट्री बनाता, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ राइजिंग है ना स्टॉक, देखो देख सकते हो ना, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, हाई में क्या लगाया, एंट्री सेट किया, नीचे में ऐसे लगाया, लेकिन क्या हुआ देखो, इतना दिन तक टारगेट नहीं दिया। तो इस टाइम पे क्या करना है, आपको निकल जाना है। अगर आपको 15 डेज़ के अंदर टारगेट भी नहीं मिलता, 15 डेज़ के अंदर अगर एसएल भी नहीं मिलता, तो आपको क्या करना है, आपको समझ जाना है एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया, आप यहाँ से बाहर निकल जाओ। 15 डेज़ के अंदर आपको टारगेट या एसएल नहीं मिलता है तो आप बाहर आ जाओ। नोट कर लो ये चीज़, सही है। इसमें नहीं करना है, इसमें भी 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 नहीं करना है। इसको वॉच लिस्ट में डाल दूंगा मैं, ग्रीन कैंडल नहीं है ना, डाल दूंगा। इसके बाद इसमें क्या है, इसको भी वॉच लिस्ट में डाल दूंगा। देखो ग्रीन कैंडल नहीं है ये, इसमें क्या है, ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो जितना स्टॉक हम लोगों को मिला है, हम लोग क्या करेंगे, उन स्टॉक में से, मतलब आपके एनालिसिस के बेस पर आपको क्या बनाना है, उन स्टॉकों में एंट्री बनाना है, सही है। तो ये था हम लोगों का स्टॉक सिलेक्शन मेथड। ये तो एक प्रोसेस है, और नहीं तो आपको क्या करना है, वन बाय वन करके क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू में जाके मतलब वन बाय वन स्टॉक को मैनुअली सर्च करना पड़ेगा। कौन सा स्टॉक आया यहाँ पे, परफेक्ट ऐसा सेटअप बन रहा है, ऐसा सेटअप बन रहा है परफेक्ट, ऐसा सेटअप परफेक्ट कौन सा स्टॉक में बन रहा है, वही ढूंढना है आप लोगों को हर रोज़। यही काम आपको डेली करना है, सही है, डेली करना है। अगर आपके पास पूरा कैपिटल लगा दिए हो, आप लगाने के लिए पैसा नहीं, फिर भी देखना है, मतलब आंखों में बैठना है ना ये चीज़, चार्ट देखना है डेली, सही है। तो यही था स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस। कॉल करना, मैं दे दूंगा लिंक, कोई दिक्कत का बात नहीं है, वो भी दे दूंगा, और रिस्क मैनेजमेंट का शीट, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो लास्ट जो हम लोगों का है इस वीडियो कोर्स का, वो है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, 4 सीक्रेट टिप्स ऑफ सक्सेस। चलो ये भी देख लेते हैं, बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट वाला ये तो मिस ही नहीं करना, क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, मतलब सीक्रेट है, मैं बता देता हूँ। तो ये सारे चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग में सक्सेस मिलने के लिए। छोटा छोटा सेंटेंस है, लेकिन बहुत बड़ा वैल्यू रखते हैं ये। फर्स्ट ऑफ ऑल, मास्टर वन स्ट्रेटेजी। जो भी स्ट्रेटेजी मैंने जो स्ट्रेटेजी मीन्स व्हाट, मैंने जो सिस्टम दिया, किसी भी सिस्टम,
जिसमें भी आप काम करना चाहते हो इसको आप मास्टर कर लो। आपको छोटा छोटा चीज़ पता होना चाहिए आपका सेटअप के बारे में। आपका सेटअप कब मतलब कहाँ पे काम करता है, आपका सेटअप कहाँ पे काम नहीं करता है, किस टाइम पे काम करता है, किस टाइम पे काम नहीं करता है। एक एक चीज़ आपको मास्टरी करना है। और मास्टरी कैसे करना है? एक ही स्ट्रेटजी पे आपको बना रहना है और ऑब्जर्व करना है, खुद निकालना है, ठीक है ना। और मैं तो डालता रहूँगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके रिगार्डिंग और भी मतलब डिटेल्स में बात करें, मतलब डिटेल्स मतलब क्या, जो भी हो वो तो मैंने बता दिया। डिटेल्स मतलब क्या है, आपका कोई क्वेरी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो आप लोग पूछोगे मतलब तभी ना मैं बता पाऊँगा, वैसे तो नहीं बता पाऊँगा। तो आप लोग अगर बताओगे क्या और जानना है, क्या आपको डाउट आ रहा है, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो वन स्ट्रेटजी को आपको मास्टर ही करना है। बार बार इस स्ट्रेटजी से उस स्ट्रेटजी पर भागोगे तो कभी नहीं होगा। तो एक स्ट्रेटजी मास्टर करना है। रिस्क मैनेजमेंट ऑन ईच ट्रेड, जो मैंने आपको सिखाया, आपको रिस्क क्या लेना है, आपका कैपिटल का 1% लेना है पर ट्रेड में रिस्क, और उसके बाद क्वांटिटी सिलेक्ट करना है मस्ट। इससे बिना नहीं होगा। नेक्स्ट, ये तो गया बिलीफ ऑन योर स्ट्रेटेजी। आपका जो ये सिस्टम है ना, स्टॉप लॉस होगा, ज़रूर होगा, लेकिन आपको क्या रखना पड़ेगा, बिलीफ रखना पड़ेगा आपको स्ट्रेटेजी में। अगर 2-3 स्टॉप लॉस सीट हो गया ना कंटिन्यूसली, तो आप ऐसा नहीं सोचना कि ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करता है। नहीं नहीं भाई, यही मशीन है पैसा बनाने का, बता रहा हूँ सच में। पता सबको है लेकिन कोई नहीं करेगा, वही बात है। जिम जाने से डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, पता सबको है लेकिन क्या करेगा, कोई नहीं जाएगा, आधा अधूरा ही रह जाएगा। प्रोफेशनली अगर करना है, अगर सपोज जिम ही करना है, अगर सिर्फ जिम जाने से काम नहीं होगा। डाइट फॉलो करना है, डिसिप्लिन फॉलो करोगे तभी जिम मास्टर बन पाओगे, ट्रेनर बन पाओगे, बॉडी आएगा। नहीं तो आधा अधूरा ही बॉडी रहेगा, कुछ मतलब उतना खास नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना है वही करना है। समझ में आया सब कुछ? ये जो मैंने सारे चीज़ बताया मैंने सीखा है, मैंने सीख के अप्लाई करने के बाद मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खुद ट्रेड करता हूँ। समझ में आ रहा है? मैं खुद ट्रेड करता हूँ, ऐसा ही करता हूँ। क्या चेंजेस आए, मैं जब बिगिनर था सोचता हूँ मतलब क्या था और क्या एक डिसिप्लिन बना दिया मुझे। काश मुझे पहले बताता तो इतना साल मैंने वेस्ट नहीं करता। समझ में आ रहा है? तो वन स्ट्रेटेजी फॉलो करो, ऐसे हिट होगा, लेकिन भागना नहीं इससे। बी डिसिप्लिन विथ योर स्ट्रेटेजी, डिसिप्लिन रहना, स्ट्रेटेजी चेंज मत करना। आज ये कल ये वो है और ये ऐड कर दूंगा वो ऐड कर दूंगा, कुछ मत ऐड करो। ये प्रूवन स्ट्रेटेजी है, मैं आपको दे दिया, मुझे देने से मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर मार्केट क्या बताओ, कुआं है, कुआं जितना है समुंदर है, बाल्टी भर के निकाल लो, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैं तो जस्ट ऐसे ही, मैं चाहता हूँ कि डिसिप्लिन बन जाओ, डिसिप्लिन हो जाओ, एक प्रोफेशनली काम करो, मज़ा आएगा काम करने में जब पीसफुली पैसा बनाओगे, बता दे रहा हूँ। और ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको, आप मतलब सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई काम का नहीं है। तो ये पूरा कोर्स में यही था। अगर आपने पूरा कोर्स देखा सो यू आर वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टॉक मार्केट। और आपका अंदर वो जुनून है डिसिप्लिन से काम करने का, तो आप डेफिनेटली मैं मतलब सक्सेस हो गए, मुझे पता है। क्योंकि इतना लंबा वीडियो कोर्स कोई नहीं देखेगा, तो मतलब देखेगा कोई नहीं ना, कोई देखेगा मतलब जिसका अंदर काम करने का जुनून है, जो सीरियस है, ठीक है ना। अगर जो कोई सीरियस नहीं है तो ये सब उनका लिए नहीं है। और स्टॉक मार्केट बच्चों का खेल नहीं है, आया पैसा लगाया पैसा कमा लिया, ऐसा नहीं होगा। अगर आप इफ़ यू आर सीरियस देन यू कैन मतलब आप मार्केट से जीत पाओगे। सही है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है ये कोर्स में। तो आज के लिए इतना ही, एंड आई होप आप लोगों का ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही अच्छा रहे। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ तो मुझे बता देना, बहुत खुशी होगा यार। अगर मेरा मतलब मैं अगर किसी के लिए कुछ मतलब कर पाया ना तो बहुत खुशी होगा मुझे, बहुत 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 खुशी होगा। अगर कोई भी बता दिया कि मेरा तो आपके जो कोर्स है
वो कोर्स देखने के बाद मेरा अंदर एक चेंजनेस आया है और मैं मतलब सही तरीके से अब जा रहा हूँ, बहुत खुशी होगा। ठीक है, मुझे पता है मेरा जो लैंग्वेज है, मुझे हिंदी उतना ज़्यादा नहीं आता, बट मैं मतलब पूरा ट्राई किया, मैंने कोशिश किया हिंदी में बात करने के लिए। एक्चुअली मैं बंगाली हूँ, तो उसमें मेरा एक्सेंट भी थोड़ा वो है, अटक जाता है, मतलब बंगाली एक्सेंट आ जाता है। तो देखो, मैं ट्राई किया, पूरा कोशिश किया मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करने की। मेरा अंदर जो जो है मैं पूरा बता दिया। अगर आपका पास कोई क्वेश्चन है, बस वो मुझे बता दो, कॉल करो या कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड विश यू ऑल द बेस्ट।